अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूं और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। ट्रेडर्स, ये कल का ही चार्ट है। मैंने यहाँ पर कोई भी अभी मैं जो ट्रेंड लाइन लगी हुई थी, एरिया लगा हुआ था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने कल लगाया था, आप लास्ट जो वीडियो है इसमें जाके देख सकते हैं। मैंने इसमें कोई चेंज नहीं की और आप देखें कि मार्केट ने एग्जैक्ट उसी लेवल से ही यहाँ पे देखें, एग्जैक्ट उसी लेवल से ही मार्केट ने पुल बैक लिया है। ठीक है, और जो हमारा वीआईपी ग्रुप है उसमें मैंने यहाँ पर सिग्नल दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने काफ़ी प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ट्रेडर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जो ब्रोकर हैं जैसे एक्सनेस है और ऑक्टा है और एक्सट्रीम फॉरेक्स है, इन तीनों ब्रोकर में से आप किसी में भी अपना अकाउंट बनाएं। अगर आप न्यू यूज़र हैं, आप लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। ठीक है, तो इसमें यह है कि आपको जो लाइव सिग्नल्स हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, और एजुकेशन है इसमें फ्री आपके लिए, और इसमें आपके लिए लाइफ टाइम सपोर्ट है अगर आप हमारे एक्टिव क्लाइंट बनते हैं तो। और उसके साथ साथ जो आपके फेवरेट पेयर्स हैं उनके ऊपर आपको फ्री जो एनालिसिस है वो मेरी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप ये इस लिंक से ज्वाइन होते हैं तो मैं गारंटी से आपको कहता हूं कि आप मंथली बेसिस के ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनते हैं तो। और दूसरा ट्रेडर्स, अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो आप अकाउंट मैनेज भी करवा सकते हैं हमसे। उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस है तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेंगे न्यूज़ की। तो न्यूज़ की अगर बात करें तो कल जो है वो सच कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, यूएसडी की, तो इसीलिए कल जो भी आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं गोल्ड में तो आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर एक सडन जो मार्केट में वोलेटिलिटी आती है उससे आप महफूज रह सकते हैं न्यूयॉर्क सेशन में, ख़ासतौर पर जो न्यूज़ होती है, क्योंकि गोल्ड जो हम ट्रेड करते हैं वो यूएसडी के अगेंस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूज़ का। तो कल हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। और अब बात कर लेंगे हम गोल्ड की। तो सबसे पहले हम मंथली अगर कैंडल देखें तो आप ये देख सकते हैं ट्रेडर्स, काफ़ी एक बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई है और ये आप देख सकते हैं। और अब जो है मार्केट का चांस यही है कि गोल्ड जो है वो, अगर लॉन्ग टर्म हम बात करें तो गोल्ड जो है वो हमें सेलिंग में देखने को मिल सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक बेयरिश मूव है यहाँ पर और मार्केट जो है हमें गोल्ड को हम मज़ीद सेलिंग में देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसकी नियरेस्ट उसकी बात करें, सपोर्ट की अगर हम बात करें नियरेस्ट, तो ये तकरीबन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लेवल इसके देखें तो ये 1834 का एक मंथली बेसिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वीकली या डेली की बात नहीं कर रहा, मंथली अगर बात करें तो ये तकरीबन 1834 का एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, और 1825 का भी एरिया पड़ा हुआ है। तो यहाँ तक गोल्ड के आने के चांस है, यानी लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है वो मज़ीद फॉल कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वीकली की। तो वीकली भी अगर आप देखें ट्रेडर्स तो ये वीक भी बेयरिश रहा है और कंसेक्टिवली जो है वो 4 हफ्तों से गोल्ड जो है वो फॉल कर रहा है। और जैसे ही आप देखें इसकी बॉडी, उसके बाद नेक्स्ट वीक की बॉडी आप देखें, उसके बाद लास्ट वीक जो था उसकी बॉडी अगर आप इसकी देखें तो यानी एक स्ट्रॉन्ग एक बेयरिश मोमेंटम जो है वो, यानी वॉल्यूम जो है वो ऐड होता गया है इसके अंदर। और अभी भी मज़ीद हमें इसमें ये जो एरिया है यहाँ पर हम इसमें सेलिंग देख सकते हैं, यानी गोल्ड हमें मज़ीद भी फॉलिंग में देखने को मिल सकता है। ठीक है, डेली की अगर बात करें ट्रेडर्स तो ये आप देख सकते हैं जो कैंडल फॉर्म हुई है और इसने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की है यहाँ से। और अभी मार्केट जो इस वक्त मौजूद है, गोल्ड जो मौजूद है वो 1886 के ऊपर है। ठीक है, तो यानी अभी भी हमें यहाँ पर
सेलिंग देखने को मिल सकती है। हमने मंथली बेसिस की बात की, उसके ऊपर भी मार्केट हमें स्ट्रॉन्ग प्रेशर है सेलिंग का। उसके बाद वीकली भी अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है वीकली की। तो अगर डेली हम अगर बात करें तो डेली में हमें एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल मिल रही है, यानी एक कंटिन्यूस यानी कंटिन्यूटी शो कर रही है कि हमें ये जो मोमेंटम है सेलिंग का ये कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकता है। यानी कल के दिन भी अगर हम बात करें तो हमें गोल्ड जो है वो फॉलिंग में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम इसकी डेली की बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें इसकी सपोर्ट की, तो ये तकरीबन 1858 का एक एरिया है, लेवल है, या आप इसको राउंड ऑफ करें तो तकरीबन 1860 का बनता है। ठीक है, यानी 1860 का जो एक लेवल है एक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है डेली की अगर हम बात करें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर हमने ट्रेंड देख लिया। ओवरऑल अगर आप देखें तो सेलिंग है गोल्ड के अंदर। मंथली बेसिस के ऊपर देखें, लॉन्ग टर्म जो ट्रेडर्स हैं वो भी सेलिंग में हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो भी सेलिंग में हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमने जो फाइंड करनी है अपॉर्चुनिटी वो अलॉन्ग द ट्रेंड करनी है। इसका मतलब ये है हमने सेलिंग फाइंड करनी है, और वो कौन कौन से लेवल होंगे 4 आवर की बेस के ऊपर हम उन लेवल्स को फाइंड करेंगे, और वहाँ पर हमने अपने जो टारगेट है उसको देखना है कहाँ से हमने अपनी एंट्री लेनी है। जी ट्रेड्स, तो ये हमारे पास अब 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे इसमें लेवल्स में हर चीज़ तो नहीं आपके साथ डिस्क्लोज करूँगा कि हर चीज़ मैं आपको बताई जाऊँ। ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो राज में रखने के लिए भी होती हैं। ठीक है, और अगर हर मैं चीज़ डिस्क्लोज़ कर दूं तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर ट्रेडर्स ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो ये जोन बनता है ये 1902 से 1906 का एक जोन बनता है। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, 1902 से 1906 का। ठीक है, ये 4 आवर का एक इम्पॉर्टेंट जोन है। तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, तो अब या तो ये है कि अब आप यहाँ पर वेट कर लें। ठीक है, इस एरिए का ये आपकी भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जिन्होंने यहाँ से ट्रेड ली हुई है वो अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप वेट करें इस एरिए का, और यहाँ से अगर आपको सेलिंग मिलती है तो फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। यानी 1902 से 1906 का जो जोन है, तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1860 का हो सकता है, 1870 भी आप टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप बाइंग देखते हैं, बाइंग के लिए ये यहाँ से ब्रेक करना ज़रूरी है, लाजमी नहीं है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट को कुछ पता नहीं है, ट्रेंड लाइन भी मीट करेगी और साथ साथ ये अगर इस जोन को भी ब्रेकआउट कर जाता है गोल्ड तो फिर आप यहाँ से बाइंग भी देख सकते हैं। तो मैं आपको बाइंग का भी बताऊँगा कि ये एरिया जो जोन है 1902 से 1906 का तकरीबन ये एरिया बनता है, और यहाँ से अगर आपको कोई बाइंग की कैंडल मिलती है तो फिर यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। बाइंग के लिए इस जोन का ब्रेकआउट होना, ये जो मैंने आपके साथ मेंशन किया है, और साथ साथ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना, दोनों ज़रूरी हैं। तो ये आपके कंफर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ से हम बाय ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर जहाँ तक अपना टारगेट रख सकते हैं, 1930 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, और सेलिंग की अगर बात करें तो फिर इसी जोन से अगर आपको यहाँ पर सेलिंग मिलती है तो फिर आप सेलिंग भी कर सकते हैं। तो ये था एनालिसिस कल के लिए। बहरहाल अपना एनालिसिस भी आप किया करें, अपने लेवल्स आपने देखने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जोन जो लेवल में बता रहा हूँ या जो आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप ट्रेड करें, अदरवाइज़ आप इस ट्रेड को छोड़ दें। बाकी अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हैं, तो आप उन लिंक को ज्वाइन करके हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और मंथली बेसिस के ऊपर एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।